हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करते हैं एसआरएच और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मैच की। तो यार देखो, बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच था। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 236 रन बनाए हैं, जो कि पंजाब के सामने वैसे ही कम टोटल होता है। और क्योंकि वो वैसे भी दिल्ली के सामने 265 चेस कर चुके हैं। और तो मुझे लगा था कि यार 236 काफी नहीं होंगे पंजाब के लिए इस मैच में। क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में पंजाब की टीम है, उस तरीके की फॉर्म को देखते हुए कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह जो ओपनर्स हैं इनके, वो इनको अच्छी शुरुआत देंगे पहले 6-7 ओवरों में। उसके बाद आपको अगर देखना हो तो कूपर कॉर्नली भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो वो भी एक स्टार्ट दे सकते हैं। और उसके बाद अब श्रेयस अय्यर को देखेंगे 4 नंबर बैटिंग करते हुए, तो वो मिडिल ओवर्स में आपको एक मोमेंटम प्रदान कर सकते हैं। और ही कैन लीड यू टू विक्ट्री, जो कि आपको टॉप टेबल टॉपर बना सकती है। और वहां पे फिर आप यू कैन फिनिश एट द टॉप 2। अगर ये मैं कहूंगा कि यार, अगर आपको ये मैच जीतना भी है तो आप ये टॉप 2 में खत्म कर सकते हो, क्योंकि 236 इज अ नॉर्मल चेस फॉर पंजाब किंग्स। जिस तरीके की इनकी बैटिंग लाइनअप है, उसमें आपको दिख जाएंगे प्रियांश आर्या, दिख जाएंगे उसमें आपको प्रभसिमरन सिंह दिख जाएंगे। फिर 3 नंबर पे कूपर कॉर्नली आपको दिखेंगे, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर आपको दिखेंगे, 5 पे मार्कस स्टोइनिस दिखेंगे, निहाल वडेरा आपको दिखेंगे। बहुत से ऐसे बैट्समैन है जो यार आपको ये चेज करवा सकते हैं, या अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो वो 250 पार भी पहुंचा सकते हैं। तो ये पंजाब ऐसी टीम थी जिसको ये मैच जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन वो इस मैच को जीतने में नाकाम रही है। और ये तीसरी लगातार हार है पंजाब किंग्स की, जो मैं कहूंगा। और अब बात करते हैं यार एसआरएच की बैटिंग की। तो देखो यार, हैदराबाद ने डिड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस मैच में। और एक्सप्लोसिव ओपनिंग स्टार्ट मिली वहां पे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड द्वारा, और जहां पे अभिषेक शर्मा ने 13 बॉल में 35 रन बनाए हैं। और वाइल ट्रेविस हेड मेड 38 ऑफ 19 बॉल्स, गिविंग एसआरएच अ फ्लाइंग स्टार्ट टू दिस मैच। एंड फिर आप देखोगे, ये दोनों जब आउट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर में डोमिनेंस देखने को मिलता है आपको हेनरिक क्लासन से। और ईशान किशन की साझेदारी हुई थी वहां पे, हेनरिक क्लासन और ईशान किशन की जो साझेदारी हुई है बीच में वहां पे। और जहाँ पे हेनरिक क्लासन ने 43 बॉलों में 69 बनाए हैं, और ईशान किशन ने 32 बॉलों में 55 रन बनाए हैं। तो वो दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग नॉक बाय बोथ ऑफ देम। एंड इट टुक द गेम अवे फ्रॉम पंजाब किंग्स, क्योंकि वो आपको साझेदारी तोड़नी थी जो आप तोड़ नहीं पाए हो। और फिर आप विकेट मिलता है वहां पे आपको ईशान किशन का, और वहां पे स्ट्रॉन्ग फिनिश आपको देते हैं एनकेआर वहां पे। और जो वहां पे फाइनल फ्लरिशिंग अनबीटन 29 बनाते हैं ऑफ 13 बॉल्स। एंड पंजाब वहां पे स्ट्रगल करती है एसआरएच के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पे आपने पंजाब किंग्स ने ना वहां पे बीच में 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिसमें 2 शशांक सिंह ने ड्रॉप किया था, और एक कूपर कॉर्नल और एक लॉकी फर्गुसन ने ड्रॉप किया था एक कैच। और एक स्टंपिंग भी आपने छोड़ी है युवती चहल की गेंदबाजी में। और अगर वो कैचेस कैचेस आप पकड़ लेते और स्टंपिंग कर लेते, तो क्या पता आप हैदराबाद को 200 या 180 या उस पे कम से भी रोक सकते थे। तो मेरा ये मानना है कि यार आपको इस वजह हैदराबाद को इस वजह से भी ये टोटल बनाने में मदद मिली है। जिस तरीके से पंजाब ने कल फील्डिंग करी थी, और इस टोटल तक इसी वजह से वो हैदराबाद इस 236 के टोटल तक पहुंच चुकी है। और अब बात करते हैं एसआरएच की बॉलिंग की। तो देखो यार, 33 रन से आप ये विक्ट्री ले चुके हो, एंड यू आर एट द टॉप ऑफ द टेबल नाउ विथ 14 पॉइंट्स। एंड पैट कमिंस ने ही लेड द टीम बाय एग्जांपल। और कैप्टन पैट कमिंस ने जो लीड दिलाई थी अपनी टीम को वहां पे, 34 रन देके अपने 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए वहां पे। और
और फिर वहाँ पे अर्ली ब्रेक थ्रूज आपको दिलाए वहाँ पे एसआरएच के बॉलर्स ने। श्रेयस अय्यर का विकेट आपको मिला, आपको प्रभसिमरन सिंह का विकेट मिला, आपको प्रियांश आर्या का विकेट मिला। ये 3 विकेट आपको मिले हैं पावर प्ले में। एंड यू हैव रिस्ट्रिक्टेड पंजाब किंग्स 29 फॉर 3 इन द पावर प्ले ऑफ 6 ओवर्स। एंड फिर वहाँ पे आप स्पिन को इंट्रोड्यूस कराते हो वहाँ पे, और शिवांग कुमार ने 45 रन देके 2 विकेट चटकाए हैं अपने 3 ओवर में, जहाँ पे वाइटल विकेट वहाँ पे मिलता है आपको मार्कस स्टोइनिस का। क्योंकि देखो यार, मार्कस स्टोइनिस एक ऐसे बल्लेबाज है जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, एंड ही कैन लीड द टीम फ्रॉम द फ्रंट, एंड वो मैच को अंत तक फिनिश भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ये काबिलियत है जो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए करते आ रहे हैं पिछले कुछ 2-3 सालों से। और वहाँ पे ये अच्छी बात है कि शिवांग कुमार ने वहाँ पे मार्कस स्टोइनिस का विकेट चटकाया, क्योंकि यार देखो, अगर मार्कस स्टोइनिस का विकेट आप ना ले पाते तो पंजाब शायद ये चेज आसानी से कर लेता। और वहाँ पे ये अच्छी बात है हैदराबाद के नज़रिए से कि आपने ये मार्कस स्टोइनिस का विकेट निकाला। और देखो यार, इकोनॉमिकल सपोर्ट आपको एनकेआर से भी मिला है, क्योंकि वहाँ पे अपने 2 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट निकाला वहाँ पे 5 की इकोनॉमी से। और ईशान मलिंगा ने भी उनका खूब साथ निभाया वहाँ पे, और 36 रन देके अपने 4 ओवर में 1 विकेट वहाँ उन्होंने निकाला। और साकिब हुसैन ने 40 रन देके 1 विकेट निकाला अपने ओवर में, जो कि जिन्होंने इन दोनों ने एनकेआर को ना कुछ ज़्यादा ही स्टडी सपोर्ट दिया है। एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड उनकी साइड से, और जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे। दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ईशान मलिंगा एंड साकिब हुसैन एंड एनकेआर, क्योंकि ये 3 पेसर अपनी अहमियत समझाते हैं दूसरी टीमों, अपने कप्तान को, और दे आर बिकमिंग रिलायबल टू देयर कैप्टन। क्योंकि देखो यार, आपने अपने कैप्टन को ऐसा बोला भी है, या यू हैव शोन अपने कैप्टन को कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आप हम पे भरोसा कर सकते हो, एंड वी कैन डिलीवर विद द बैट विद द बॉल जब आपको ज़रूरत हो हमारी। तो ये एक अच्छी बात है हैदराबाद के नज़रिए से। और फील्डिंग वाज एक्सलेंट बाय हैदराबाद, और अनलाइक पंजाब किंग्स की, क्योंकि उन्होंने 3 कैच और 1 स्टंपिंग भी छोड़ी है। और अभिषेक शर्मा का वो लो कैच जो पकड़ा था वहाँ पे डेंजरस सूर्यांश शेडगे का उन्होंने। और अब देखो यार, बात करते हैं पंजाब किंग्स की बैटिंग की। तो यार, कॉनली ने एक हीरोइक्स पारी खेली है वहाँ पे, और 107 रनों की नाबाद और वहाँ पे पारी हुई वहाँ पे उनकी। और यार, दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय कूपर कॉनली। कोई चले या ना चले, इस बंदे ने अपनी फुल सपोर्ट दी अपनी टीम को, अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है इस टीम को, और ही ऑलमोस्ट लेड हिज टीम टू विक्ट्री, क्योंकि वो सिर्फ 33 रन से हारे हैं। और अगर उनको साथ मिलता किसी और बल्लेबाज का, चाहे वो मार्कस स्टोइनिस होते, चाहे वो श्रेयस अय्यर होते, चाहे वो शेडगे होते, तो शायद पंजाब किंग्स ये 236 का चेज मुकम्मल कर सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो सपोर्ट फॉर कूपर कॉनली, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई थी, अच्छी नॉक खेली है वहाँ पे। इट वाज एन आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल नॉक बाय कूपर कॉनली। तो ये एक अच्छी बात रही है पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी में। और देखो यार, एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा है कि यार, आपने अर्ली कोलैप्स किया पंजाब किंग्स की बैटिंग में। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट होते हैं, फिर आप श्रेयस अय्यर को भी आउट करते हो वहाँ पे, तो ये 3 विकेट जल्दी गिरते हैं वहाँ पे। 3.5 ओवर में आप 23 पे 3 हो जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट रीबिल्डिंग योर पार्टनरशिप, एंड यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग रन्स फ्रॉम देयर, क्योंकि कूपर कॉनली और सूर्यांश शेडगे ने आपको एक उम्मीद जगा के दिया वहाँ पे। और फिर आप काउंटर अटैक कर पाते हो मार्कस स्टोइनिस के 14 बॉलों में 28 रन की बदौलत, और सूर्यांश शेडगे के 17 बॉलों में 25 रन की बदौलत आप वहाँ कमबैक करते हो, वहाँ पे काउंटर अटैक दिखाते हो अपना। और अलॉन्ग साइड वहाँ पे कूपर कॉनली भी साथ दे रहे थे, अपना पूरा योगदान दे रहे थे टीम को। उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली है 107 रनों की।
जिसकी बदौलत आप 202 तक 202 या 203 तक पहुंच पाए हैं। एंड वहाँ पे आप रेगुलरली आपको मोमेंटम पकड़ाया बनाए रखा था पंजाब ने अपनी बैटिंग से, और अपनी बैटिंग से नहीं, हालांकि कूपर कॉर्नेली और मार्कस स्टोइनिस और सूर्यवंशी शेडगे की बदौलत वहाँ पे पंजाब ने अपना मोमेंटम बरकरार रखा था। और जी हाँ, ये बात हुई यहाँ पंजाब किंग्स की बैटिंग की। अब बात करते हैं बॉलिंग की। तो यार देखो, पंजाब किंग्स ने कुछ ज़्यादा ही मैं कहूँगा शर्मनाक गेंदबाजी करी है, क्योंकि देखो यार, आप यूजी चहल को आपने जब गेंदबाजी थमाई थी तो वो 8 की इकोनॉमी से 32 रन देते हैं और एक विकेट चटकाते हैं वहाँ पे ट्रेविस हेड का, जो कि 38 रन पे आउट होते हैं, जो कि अच्छी बात है, आपको चटकाना भी चाहिए था। बट ही गेव मोर रन देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखो यार, यूजी चहल को चाहे आप इंडियन टीम में देखो, चाहे आप आईपीएल में देखो, वो 4 या 5 की इकोनॉमी के ऊपर नहीं जाते थे। तो मेरे ख्याल से ये यूजी चहल के लिए कुछ ज़्यादा ही वैसा मैच रहा होगा कि यार उनको सोचने में मजबूर किया होगा कि मैंने आज क्या गलती की है बॉलिंग में, या मैं आज क्या बेटर कर सकता था जो मैंने नहीं किया। तो वो एक सोचने वाली बात होगी वहाँ यूजी चहल के लिए। और लोकी फर्ग्यूसन यार महंगे गए हैं अपने 3 ओवर्स में। वहाँ पे आपने अभिषेक शर्मा का विकेट चटकाया जरूर, लेकिन आप महंगे बहुत गए हो। और 41 रन आपने दिया अपने 3 ओवर में। और अर्शदीप सिंह की आप बात करो तो देखो यार, महंगे वो भी गए हैं, आपने ईशान किशन का विकेट जरूर चटकाया, बट 43 रन आपने दिया अपनी गेंदबाजी में विद इकोनॉमी ऑफ 10.75, जो अर्शदीप से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एंड ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर, मैं कहूँगा। देखो यार, इंडियन टीम के लिए जब वो खेलते हैं, ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर फॉर इंडियन टीम एंड पंजाब किंग्स इन दिस आईपीएल। पिछले साल उनकी परफॉर्मेंस इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय हरदीप सिंह पिछले साल के आईपीएल में। बट इस साल यार देखो, 10 की इकोनॉमी अर्शदीप सिंह के लिए वाज नॉट राइट एंड नॉट एक्सपेक्टेड बाय एनीवन एल्स। जो पंजाब किंग्स के का फैन बेस है या पंजाब किंग्स का डगआउट है, उनको थोड़ी बहुत उम्मीद रही होगी अर्शदीप सिंह से कि यार आप कम रन लीक करें और क्रूशियल विकेट्स आप निकाल के दें अपनी टीम को, जो इस बार अर्शदीप सिंह ही लैक्ड इन दिस प्रोसेस। तो और मार्को यानसन की मैं बात करूं तो यार, 4 ओवर में उन्होंने 61 रन दिए विद इकोनॉमी ऑफ 15, जो आप मार्को यानसन से देखते नहीं हो, खासकर तब जब ही इज एन WTC टाइटल विनर, और उनका बड़ा योगदान रहा था वहाँ WTC फाइनल में। इन्होंने क्रूशियल विकेट चटकाए थे वहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं है कि मार्को यानसन इतने महंगे जा सकते हैं, बट वो गए हैं 15 की इकोनॉमी से। तो ये सुधारने वाली बात होगी वहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए अपनी बॉलिंग यूनिट में। तो जी हाँ, ये बात हुई पंजाब किंग्स की बॉलिंग की। अब लास्ट टॉपिक में लूंगा यार कि पंजाब किंग्स को क्या इंप्रूव करना चाहिए अगर उनको मैच जीतने हैं और दे वांट टू फिनिश एट टॉप 2। तो देखो यार, अगर आपको टॉप 2 में फिनिश करना है तो पहले तो आपको अपनी बॉलिंग में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको अपनी डेथ ओवर्स की एग्जीक्यूशन वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मार्को यानसन का अच्छा इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, और अर्शदीप सिंह का आपका अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा टू रीगेन कंट्रोल ओवर देयर बैटर्स, द अपोजिशन के बैटर्स। एंड यू हैव टू रिलाई ऑन देम कि यार वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें और अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करें। और इफेक्टिव स्पिन यूसेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यूजी चहल एक इज अ मोस्ट रिलायबल वेपन फॉर पंजाब किंग्स, जो आपको हर वक्त ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और क्रूशियल विकेट्स लेते हैं, चाहे वो किसी का भी विकेट हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर का विकेट हो या मार्को यानसन का विकेट हो, किसी बल्लेबाज का भी विकेट हो, बट वो विकेट निकाल कर देते हैं। तो आपको ये इफेक्टिव यूसेज करना पड़ेगा स्पिन का। और दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि यार फील्डिंग एफर्ट्स में आपको सुधार लाना पड़ेगा। जो आपने 3 कैच छोड़े हैं, 2 सुशांत सिंह ने छोड़े और 1 लॉकी फर्ग्यूसन ने, और 1 स्टंपिंग जो आपने छोड़ी यूजी चहल की गेंदबाजी में, वो आपको सुधारना पड़ेगा। फील्डिंग आपको सुधारनी पड़ेगी, जिसके चलते आपने एक्स्ट्रा रन कंसीड किए हैं और आपने 3 चांसेस मिस किए हैं वहाँ पे बल्लेबाज को डिसमिस करने के। तो मैं कहूँगा कि यार फील्डिंग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फील्डिंग में आपको स्टैंडर्ड्स लगाने पड़ेंगे आपकी फील्डिंग के। और तीसरा और आखिरी मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि यार टॉप ऑर्डर को आप स्टेबलाइज करके रखो,
क्योंकि देखो यार पंजाब किंग्स ऐसी टीम है कि यार उनका टॉप ऑर्डर इज वेरी सॉलिड, जहाँ पे आपको प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या आपको ओपनिंग स्टैंड में अच्छी पार्टनरशिप देते हैं, बट इस बार वो जल्दी आउट हो गए खेलने, T20 फॉर्मेट है तो जल्दी खेलने के चक्कर में या गेंद को हवाई यात्रा में पहुंचाने के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी खेल बैठे और उस चक्कर में वो आउट भी होते हैं। वहाँ गवाया विकेट उन दोनों ने अपना, बट आपको वहाँ पे इन दोनों से कुछ ज़्यादा ही योगदान चाहिए टॉप ऑर्डर में। और कूपर कॉनली ने एक ब्राइट पारी खेली है, एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है अपनी टीम के लिए नंबर 3 पे। और आप चाहेंगे कि प्रभ सिमरन और आर्या भी आपको एक ऐसी ही पार्टनरशिप दें या एक ऐसी ही पारी खेल कर दें अपनी टीम के लिए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सको, या अगर आप चेस भी कर रहे हो 250 या 250 प्लस तो वो भी आप कर सको आराम से। जैसे आपने पिछले मैच में भी किया था कि 6 ओवर में आपने 114 या 120 रन भी की पार्टनरशिप की थी, तो ये आपको टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से चाहिए, जो प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या से। तो जी हाँ, आज के लिए इतना ही और मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। नमस्कार।